मूवी शुरू होती है। एक कबीले को दिखाते हुए ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहा करते थे और वहाँ के जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वहाँ के हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और कभी कभी तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखे ही मर जाना पड़ जाता था। और इसी बात को लेकर यहाँ के कबीले वाले काफी ज्यादा परेशान और अपसेट होते हैं। वहाँ पर एक सीनियर लेडी थी और सभी वहाँ के रहने वाले उसे माँ कहते हैं। माँ के पास एक एबिलिटी थी कि वो सॉल से बातें कर पा रही थी। वहीं पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिस लड़की का नाम इवोलेट होता है। उसी कबीले का एक लड़का जिसका नाम डीले होता है। डीले इवोलेट को काफी पसंद करने लग गया था। डीले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था, क्योंकि जब भी वो शिकार करने जाते थे तो सबसे पहले वो ही शिकार किया करते थे। डीले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। रात में डीले के फादर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि इस बारे में तुम कोई भी बात किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये रीजन बताओगे कि मैं आखिर यहाँ से क्यों गया हूँ। जिसके बाद वो अपना व्हाइट रॉड अपने दोस्त को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। डीले के फादर के जाने के बाद वहाँ और भी बच्चे मिलकर डीले को काफी परेशान करने लगे थे और कहते हैं कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि डीले के फादर डर कर यहाँ से भाग गए हैं। मगर रियलिटी कुछ और ही था। उनके वहाँ से जाने का राज उनके फ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इवोलेट और डीले बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी की सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए जब वे दोनों आपस में मिलते हैं तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। समय बीतता रहा और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। ऐसे ही चलते चलते काफी साल गुजर जाता है और इवोलेट और डीले दोनों बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से बहुत सारे हाथी इनके कबीले के एरिया में आ गए थे। वहाँ पर यह फैसला किया जाता है कि जो कोई भी उन हाथी का पहले शिकार करेगा उसकी शादी इवोलेट से करवा दी जाएगी और उसे व्हाइट रॉड दे दिया जाएगा और तो और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। इवोलेट उससे कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भागकर शादी कर लें, लेकिन डीले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागने वाला। जैसे मेरे फादर भाग गए थे और देखना, मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। सभी कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। एक काफी बड़े हाथी को वे लोग एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हाथी उन जालियों को तोड़कर भाग जाता है। लेकिन वो जाल हाथी के बॉडी में फंस गया था और सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़कर लटक जाते हैं। हाथी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और सभी को जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीले ही था जो उस जाल को पकड़कर रखा हुआ था। हाथी डीले को घसीटता हुआ पहाड़ी की ऊंचाई पर ले आता है। वहां पर लाने के बाद वो हाथी डीले पर अटैक कर देता है, लेकिन डीले उस हाथी को अपने भाले से हमला करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डीले पर अटैक कर देता है कि तभी डीले एक बार फिर से उस हाथी पर अपने रॉड से हमला करता है और इस बार वो हाथी मर जाती है। उसी समय कबीले के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी देखते हैं कि डीले ने इतने बड़े हाथी को मार डाला है। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डीले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग इवोलेट उसे सौंप दी जाती है और सभी फैसले ले लेते हैं कि इन दोनों की शादी करा दिया जाए। लेकिन डीले एक बात को सोचकर काफी परेशान था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि डीले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने भी उस जाल को छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा, इसीलिए वो उस व्हाइट रॉड को वापस कर देता है। वो इवोलेट से कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर दिया है। अब उसने व्हाइट रॉड को छोड़ दिया है तो मतलब उसने इवोलेट को भी छोड़ दिया, क्योंकि इवोलेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया था। उसकी इस तरह की बात को सुनकर इवोलेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वहाँ की रीति रिवाज और परंपरा से बंधित थे। उसी रात कुछ लोग घोड़े पर सवार उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और उस कबीले के मेल्स और फीमेल्स को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हीं प्रिजनर्स में इवोलेट भी शामिल थी। लेकिन डीले के साथ उसके कुछ साथी बच गए थे, इसीलिए डीले कहता है कि मैं अपने कबीले और अपने लोगों को बचाकर वापस जरूर लाऊंगा। डीले का साथी कहता है कि वहाँ की खतरनाक पहाड़ियों से कोई भी वापस नहीं आता। डीले कहता है जिन लोगों ने अटैक किया है हम पर, वो भी तो वहीं से ही आए थे। वो डिसाइड कर लेता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। इसके बाद डीले उन अटैक करने वाले और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डीले के साथ उनके साथी भी जा रहे थे, लेकिन उनके आगे की जर्नी काफी मुसीबत खड़ी करने वाली थी और वहां से अपने लोगों को बचाकर वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन डीले और उसके साथी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को सही सलामत वहां से वापस लेकर आना था। वो रात दिन बस चलते रहते हैं। अब ये सभी माउंटेन
माउंटेन्स के दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है। डीले और उसके साथी आगे बढ़ते बढ़ते एक घने जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग और इवोलेट नजर आ जाती है, जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। रात के समय में डीले इवोलेट के साथ साथ और अपने कुछ कबीले के लोगों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया हुआ था, वो लोग इन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं। हमला करते समय डीले का एक साथी इंजर्ड हो जाता है और वो लोग डीले के कबीले वालों को लेकर एक बार फिर से आगे की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर डीले अपने इंजर्ड साथी को खींचते हुए ले जा रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है, इसीलिए डीले शिकार करने के लिए चला जाता है, लेकिन डीले एक डिच में फंस जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे। उसी में एक शेर भी फंसा हुआ था, जो काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है, और ये बातें करने वाला शेर था। वहाँ पर बारिश होने लगती है, उस डिच में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर को डूबकर मरने से पहले डीले उसे आजाद करने के बारे में सोचता है। डीले उस शेर से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद तो कर दूंगा, लेकिन एक वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डीले उसे आजाद करवा देता है और उसके कहे हुए के मुताबिक वो उसे बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डीले इस डीच से बाहर आ जाता है और अपने इंजर्ड साथी के पास आ जाता है। उसका साथी डीले से कहता है कि मैंने यहाँ पर रात में किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं, और ये दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ चल देते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दिया था। वहाँ पर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि कल रात उस गांव पर किसी ने अटैक कर दिया था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं। वो कबीले के लोग उन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वही शेर आ जाता है जिसकी जान डीले ने बचाया था। उस शेर को देखकर उस कबीले के सारे लोग डर जाते हैं। वो शेर डीले की तरफ बढ़ने लगता है। तब डीले कहता है कि मैं तुम्हें बचाया था, मुझे पहचानने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर शेर डीले और कबीले के बाकी लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। यह सब कुछ देखकर उस कबीले के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो डीले और उसके फ्रेंड को अपने साथ ले जाते हैं और काफी अच्छे से उन दोनों का खातिरदारी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डीले उनसे पूछता है कि तुम हमारे भाषा कैसे जानते हो, जिस पर वो उससे कहते हैं कि काफी अरसा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था और उसी आदमी से हमने आप लोगों की लैंग्वेज सीखी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीले के पिता ही थे। डीले उन लोगों से पूछता है कि इस समय वो आदमी कहाँ पर है। तब कबीले के लोग बताते हैं कि उन्हें डीमन सॉल्स अपने साथ लेकर चली गई हैं और कुछ हमारे भी लोग हैं जो उसके साथ चले गए हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहाँ पर ले जाओगे। तब डीले कहता है कि आखिर मैं ही क्यों। तब उसका लीडर बताता है कि हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा, शेर से बातें करेगा, वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग उनके आसपास के सभी कबीले वाले लोगों को यह बताते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है। डीले के साथी उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे फादर किसी से डर कर नहीं भागे थे। वो अपने कबीले की जान बचाने के लिए एक नए प्लेस ढूंढने के लिए निकले थे ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। डीले उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने ही मना किया था कि ये बात किसी को ना बताया जाए, क्योंकि अगर उस कबीले के बाकी लोगों को पता चल जाता तो सभी लोग उस जगह को एक एक करके छोड़कर भाग जाते। इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को छुपा कर रखूं। अब डीले के साथ उस कबीले के लोग पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। वो सभी एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और बोट्स में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन डीले और उसके साथ में आए हुए लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास बोट्स नहीं थी। इसीलिए अब वे सभी डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैदल ही अपना सफर तय करेंगे। लेकिन पैदल सफर करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनके सामने बहुत ही बड़ा डेजर्ट था जिन्होंने उस रास्ते से जाना था और कोई भी उस डेजर्ट को आज तक पार नहीं कर पाया था। लेकिन डीले हार नहीं मानता। वो कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लोगों को आजाद करवा कर ही ले आएंगे। इसीलिए ये लोग सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। कुछ दिन सफर करने के बाद अब ये सभी डेजर्ट के दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं।
लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाने का मकसद ये है ताकि उनसे यहाँ पर जबरदस्ती काम करवाया जा सके। पिरामिड्स बनाने में वहाँ पर उन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और उन गुलामों का भी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। ये लोग अपने बारे में बताते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। उनका गॉड अपने चेहरे को किसी को नहीं दिखाता, बल्कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। इनका गॉड बस इन लोगों को ऑर्डर देता है। ऑर्डर्स ये होता है कि इन गुलामों से जल्दी काम करवाओ। डीले और उसके साथ आए हुए कबीले का सरदार ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो आदमी उन सभी लोगों को बताता है कि 3 में से सिर्फ एक गॉड ही है जो जिंदा रह गया है। तब डीले पूछता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। तब वो अंधा आदमी बताता है कि वो गॉड डरता है एक ऐसे शख्स से जिसके शरीर पर एक खास तरह का निशान होगी, और वो निशान इस तरह का है जैसे स्पेस में दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। प्रिडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सभी कबीले वालों को, सारे गुलामों को बचाएगा। उसी समय डीले से पूछा गया कि क्या तुम्हारे बॉडी पर ऐसा कोई निशान है, लेकिन डीले इसका कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी फादर की डेथ हो चुकी है और उन लोगों ने ही उन्हें मारा है जो उसके कबीले वालों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद डीले और उसके साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन अब वे सभी कुछ लोगों के नजरों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी फाइट में डीले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डीले के फादर का व्हाइट रॉड डीले को दे देता है और अब डीले सभी का बदला लेना चाहता है। वो सभी का जान बचाना चाहता है। वो सबको आजाद करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि इवोलेट के हाथ पर चोट के निशान हैं और ये निशान बिल्कुल आसमान में दिखने वाली विजिबल निशानों की तरह ही थी। यानी प्रिडिक्शन के मुताबिक वो निशान इवोलेट में पाई गई। उस निशान को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। इवोलेट को वो लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ पर वो निशान होंगे वो उसे बचाएगा और उसे आजाद करवाएगा। वहाँ के लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है इस लड़की के पीछे। सुबह में डीले और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डीले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होती है जो उनसे भी गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था, लेकिन वे सभी हाथी अब इधर उधर भागने लग जाती हैं, जो कि अब एकदम से हलचल मच जाती है। गॉड कहता है कि इवोलेट को बाहर ले जाओ और अगर इसके बाद भी अगर वो ना माने तो वहीं पर इवोलेट को मार देना। अपने गॉड की बात मानकर इवोलेट को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन डीले और उसके लोग इवोलेट को देखकर रुक जाते हैं कि तभी उनका गॉड बाहर आ जाता है और सभी लोग छुप जाते हैं। गॉड का एक आदमी सभी लोगों से कहता है कि जो भी इस लड़की को जानता है वो हमारे सामने आए और यहाँ से इस लड़की को लेकर जा सकता है, और हम वादा करते हैं कि हम इस बार उसे नहीं रोकेंगे। डीले कहता है कि मैं इवोलेट को लेकर जा सकता हूँ, लेकिन हमारे बाकी के साथियों का क्या होगा। लेकिन गॉड बोलता है कि वो अब हमारे लोग हैं, हमारे गुलाम हैं। उसकी इस तरह की बात सुनकर डीले उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और डीले अपने व्हाइट रॉड को गॉड की तरफ फेंक देता है और व्हाइट रॉड के शरीर से आर पार हो जाती है। यहाँ पर अब डीले सभी से कहता है कि देखो, तुम सब, यह भी हमारी तरह एक इंसान ही था, उसे भी तकलीफ होती थी और वो मारा जा चुका है। जिसके बाद दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस जंग में डीले के लोग जीत जाते हैं, लेकिन कबीले का वो आदमी जो उसके कबीले के लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया था, वो इवोलेट को एक तीर से मार देता है, जिससे इवोलेट मर जाती है। बदले में डीले उस आदमी को भी मार डालता है जिस आदमी ने इवोलेट पर तीर मारा था। डीले अपने कबीले वालों को और बाकी के गुलामों को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन उसने इस लड़ाई के दौरान अपने बहुत से लोगों को खो दिया। माँ, जो कि उन्हें दूर अपने कबीले से देख रही होती है, वो उन्हें पावर दे रही होती है, जिसके बाद माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर इवोलेट की जान वापस ले आती है और इवोलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। जाने से पहले कबीले के वे सभी लोग जिन्होंने डीले को रहने खाने के लिए जगह दी थी, वो डीले को कुछ बीज देते हैं। वो डीले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपने कबीले पर लेकर जाओ और इन्हें वहाँ पर उगाओ। डीले भी ठीक ऐसा ही किया। वो अपने जगह पर जाकर उन बीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौधे लगने लगते हैं। आज से अब इन्हें कभी भी भूखा मरना नहीं पड़ेगा और ना ही कभी ये इधर उधर भटकेंगे, और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।